चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर उसके पास में अंकित मूल्य यानी कि सीपी मूल्य, उस वस्तु का सीपी मूल्य यानी क्रय मूल्य है, अगर उसका 1000 रुपये था तो उस पर वो जो लिखेगा वो कितना लिखेगा, 20% अबाउ लिखेगा। उसे हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। कितना परसेंट उस पर अधिक लिखेगा, वो 20%। यानी इसका 20% निकालूंगा तो 200 आएगा, और 200 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 1200। यानी कि वो उसे कितने पे बेचना चाहेगा, 1200 रुपये पे। बट जब वो बेचने जाता है वो 1200 रुपये वाली चीज पर कितने रुपए का छूट देता है, डिस्काउंट देता है 8% की। तो ये 12 8 96, यानी कि 1200 में से अगर मैं 96 रुपये माइनस करूंगा तो मेरे पास में 4011 आएगा, यानी कि 1104 ये वैल्यू आएगी। यानी 1000 रुपये की चीज वो कितनी बेच रहा है, 1104 रुपये की। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 104, और बाय में कॉस्ट प्राइस कितना था आपका 1000 इंटू में 100 करेंगे तो ये मुझे प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा, यानी कि 10.4% का क्या होगा, से प्रॉफिट होगा। एक चीज और समझ लेते हैं इसमें कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो एक बात ध्यान रखना, ये जो मार्क प्राइस होता है कभी कभी ये सेलिंग प्राइस होता है। जैसे उसने 100 रुपये में खरीदा, बट उस 1000 रुपये में खरीदा और उसके ऊपर लिख दिया 1200 रुपये। अगर वो इसे 1200 रुपये में ही बेचता तो ये इसके लिए मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य भी होता और ये इसका विक्रय मूल्य भी होता। बट जैसे ही इसने इस पर छूट दी तब ये क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया, बट इसका जो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया वो ये वाली वैल्यू हो गई, यानी कि 1104 होगी। तो अब उसने क्या है, 1000 रुपये वाली चीज वो कितने बेच रहा है, 1104 रुपये में बेच रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे, 10.4% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।